अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं बिजनौर की खास खबरें। अपने सपनों को उड़ान देते हुए बिजनौर के कई बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा पास करते हुए अपने मुस्तकबिल के साथ साथ अपने माँ बाप के ख्वाबों को भी आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाकर उनकी झोली को खुशियों से भर दिया। जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ, कई चेहरों की चमक बढ़ गई। बिजनौर में अफजलगढ़ के मोहल्ला बेगम सराय के रहने वाले हाफिज जाहिद के बेटे अब्दुल्ला जाहिद ने 744वीं रैंक हासिल की। अब्दुल्ला ने दिल्ली में रहकर जामिया से बीटेक की पढ़ाई की थी और अब वो बंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर इस परीक्षा की तैयारी की और कामयाबी हासिल करके बिजनौर का नाम रोशन किया। इनके अलावा भी चंदक के गांव भोजपुर के रहने वाले पूर्व प्रधान राजवीर सिंह के बेटे प्रदुमन ने 941वीं रैंक हासिल करते हुए ये परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में ये कामयाबी हासिल की है। नूरपुर के मोहल्ला कबीर नगर की रहने वाली अनुष्का करणवाण ने भी 435वीं रैंक हासिल करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अनुष्का यहीं के रहने वाले व्यापारी नरेश करणवाल की बेटी हैं। इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यह परीक्षा पास की है। न्यूज लाइव 10 परिवार की ओर से इन तीनों को कामयाबी की मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये अपनी ट्रेनिंग पूरी करके समाज को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। प्रद्युम्न कुमार, इसको यहाँ रखो। तो प्रद्युम्न बाबू और सब्जेक्ट क्या था? कैसा हुआ था? मतलब दो परिभाषाएं वो व्याख्या से कौन सा खूब मेहनत किया था, खूब अच्छा लिखे हुए थे, इसलिए मैंने इनको कहा अभी एकदम मत इस भाव। नूरपुर में इमरतपुर मोड़ के पास एक ई रिक्शा के पलट जाने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव मोहिद्दीनपुर के रहने वाली सुमन देवी अपने पोते जतिन के साथ अपने किसी रिश्तेदार की तबीयत पूछने के लिए अस्पताल गई थी। जब वो वापस आ रही थी तब किसी ई रिक्शा में वो बैठी हुई थी, वो पलट गई, जिसमें सुमन देवी रिक्शा से गिर गईं और उनका सिर सड़क पर लगा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक और मामले में एक ट्रक ने एक बाइक में सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार महिला की मौत हो गई। यह हादसा नूरपुर में गांव अलीनगर के पास हुआ है। बाइक पर सवार पति पत्नी कहीं जा रहे थे, जिनकी बाइक को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर सवार गुलशन की मौत हो गई, जबकि उसका पति सलमान जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुलशन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जबकि सलमान का इलाज किया जा रहा है। हादसे को अंजाम देकर ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। रिहाड़ के गांव माधोवाला में हाई टेंशन की लाइन से निकली चिंगारी ने एक परिवार की खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। घर में शादी का माहौल था और इस हादसे ने पूरे घर की खुशियों को बर्बाद करके रख दिया। दरअसल गांव माधोवाला के रहने वाले दलपत सिंह पाल के बेटे मोनू की शादी थी। जिस वक्त खाना बन रहा था, अचानक छप्पर में आग लग गई, जिससे खाना बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे 3 गैस सिलेंडरों ने आग पकड़ ली और जोरदार धमाके होने लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती ही चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। बिजनौर में आचार संहिता के उल्लंघन में 13 रिक्शा वालों सहित 16 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसमें बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम भी शामिल है। दरअसल कल मायावती बिजनौर आई थी, जिसके चलते कई रिक्शाओं पर बसपा के झंडे लगाकर रैली निकाली जा रही थी। शिकायत मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और रैली निकाले जाने की परमिशन मांगी, जो रैली के आयोजक दिखा नहीं पाए, जिसके चलते टीम ने 13 रिक्शा वालों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष सहित 16 लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। हम आपको बता दें कि कल मायावती का बिजनौर नुमाइश पर कार्यक्रम था, जिसके चलते दोपहर में उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा, जिसके बाद वो कार में सवार होकर नुमाइश ग्राउंड पहुंची, जहां पार्टी प्रत्याशी की ओर से उन्हें सोने का मुकुट दिया गया और वहां पर मायावती ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए जोरदार भाषण दिया। जी, आज लोकसभा चुनाव के लिए मायावती जी आए थे नगीना और बिजनौर की जनता को संबोधित करने के लिए। इसमें उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा भी स्पष्ट किया है। उन्होंने बहुत ही कटाक्ष करते हुए विपक्ष की जितनी भी खामियां हैं उनको डिस्कस किया है यहाँ पर जनता के साथ ही उसका एक सोल्यूशन जो होता है कि हम इस तरह से बदलाव लाएंगे, वो भी उनके सामने रखा है। आप खुद इस चीज़ के साक्षी हैं कि इतना हुजूम उमड़ा है आज लोगों को। इतनी भीड़ आपने किसी और की रैली में नहीं देखी होगी। ना केवल रैली बल्कि घर घर हमें बहुत प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव केवल विजेंद्र भैया ही ला सकते हैं। तो क्या लगता है आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? कोई नहीं,
कोई टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि आप खुद मैनिफेस्टो अगर देखेंगे तो मोदी जी अपने ही पुराने वादों के ऊपर एक नई गारंटी रख के दे रहे हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह से खुद को एक फेलियर साबित कर चुके हैं। और सपा में भी जो आप देख रहे हैं हमारे कंपटीशन में कोई नहीं, एक्चुअली देयर इज नो सपोर्ट आउटसाइड, सिर्फ विजेंद्र भैया ही। इस बिजनौर की धरती से क्या संदेश आप अपने लोकसभा वासियों को देना चाहते हैं? हिम्मत रखिए, बदलाव आएगा, साथ निभाते रहिए और 4 जून के बाद आप विजेंद्र भैया को अपने बीच में पाएंगे हर दिन, और उनकी पूरी टीम आप सबके बीच में रहेगी। वादा करके नहीं भागेंगे, ना ही हम कोई 5 साल में निकलने वाला एक चांद है जो एक बार आए और चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 4 जून के बाद तो हमारा असली काम शुरू होगा और आप इस सब के साक्षी रहेंगे। कल बिजनौर के नेटौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और भाजपा की नीतियों की तारीफें करते हुए भाजपा को वोट दिए जाने की अपील की। बिजनौर में मुख्यमंत्री की ये चौथी जनसभा थी। इस सीट को काफी सेंसिटिव माना जा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री को खुद 4 बार यहां आना पड़ा। एक वोट अगर सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है, तो तकदीर बदल देता है, तस्वीर बदल देता है। और बहनों और भाइयों, अगर गलत दिशा में जाता है तो वह पहचान का संकट खड़ा कर देता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस पहचान का संकट खड़ा करने वाले दल है। दलदल में डूबे हुए लोग हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है, ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। वर्धमान कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु काकरान का निधन हो गया है। उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उनका दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कॉलेज के एक नौजवान शिक्षक की अचानक मौत से कॉलेज में गम का माहौल बना हुआ है। शांतनु काकरान एक खुश मिजाज इंसान थे, जिनकी ऐसे में मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।